ओम शांति। बोलो ओम शांति। आज की जो टॉपिक है त्रिमूर्ति लाइट्स और उसकी साक्षात्कार, जो बाबा ने 70 की मुरली में जो बताया है कि इन तीनों लाइट्स के आधार पर आप मेरी प्रत्यक्षता कर सकते हो। शायद आप सबको ये इस बात का बहुत गहराई से सोच भी होगा और उसका प्रैक्टिस भी करते होंगे, क्योंकि हम इतने ऊंचे ईश्वरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जहां परमात्मा स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। और इतनी ऊंची पढ़ाई, जिस पढ़ाई का मर्तबा भी गारंटीड है, किंगडम इज गारंटीड है। जो कोई भी यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई के बाद डिग्री की तो गारंटी करते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति की कोई गारंटी नहीं है। ये एक ही ऐसी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है सारी सृष्टि में, जहां भगवान हर बात की प्राप्ति की गारंटी करते हैं। गारंटी सिर्फ इस एक जन्म की नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए प्राप्ति की गारंटी है। तो हम ये देखें कि परमात्मा जो हमें पढ़ा रहे हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन 4 सब्जेक्ट्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल। हमारे सब्जेक्ट्स में थ्योरी भी है, जिस थियोरी को जितना गहराई से, विस्तार से, विशाल रूप में जितनी उसकी महत्व है वो समझ के प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिकल में पढ़ाई का अंतिम स्वरूप जो है, अंतिम रूपरेखा जो है, वो प्रैक्टिकल है। जो कुछ भी हम सुनते हैं या बोलते हैं या रोज अभ्यास करते हैं, सिर्फ वो अभ्यास तक ही न रहे, लेकिन उसका हम प्रैक्टिकल बन जाए। ये पढ़ाई की रिजल्ट बाबा तब भी कहा था और आज भी यही कह रहे हैं, मुझे प्रैक्टिकल जीवन चाहिए, अर्थात परिवर्तन चाहिए। ये हमारे आगे चैलेंजेस तो है, अनेक परिस्थितियां कोई भी प्रकार की, चाहे शरीर की या आत्माओं की या प्रकृति की, किसी भी रूप में पेपर जो आता है, पेपर को देखते हुए और उसको पार करते हुए हमारी जो प्रैक्टिकल स्थिति रहे, उसके लिए हमें अनेक बातों का अटेंशन चाहिए। उसमें भी पहली सब्जेक्ट जो है ज्ञान की सब्जेक्ट, जिस ज्ञान में बाबा ने हमें 7 दिन का जो 7 सिद्धांतों की ज्ञान जो दिया है, हर सिद्धांत सिद्धि के लिए है, जो हम 7 दिन का कोर्स देते हैं। और हर दिन की जो सिद्धांत है या कोर्स कहो, उसका थ्योरी, विस्तार को, ज्ञान को समझने के बाद प्रैक्टिकल जीवन में एक एक बात, एक एक सिद्धांत की, जैसे पहली जो लेसन है आत्मा की, उसके बाद जो बाबा है, ड्रामा है या वृक्ष है,
या योग की बातें हैं, इन सारे बातों का विस्तार को समझ के, थ्योरी को, विस्तार को, उसके महत्व को, उसकी प्राप्तियों को जितने गहराई से हम समझते हैं और उसकी जितनी हाइट है, जितने विस्तार है, जितना हम समझते हैं, समझने का अर्थ है हम उसको प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिकल में बन जाना। समझने का अर्थ बन जाना। अगर हम बनते नहीं हैं, इसका अर्थ समझते नहीं हैं। आत्मा की अगर पहली बात समझ जाए तो उसका रिजल्ट में, उसका गुण प्रैक्टिकल में उसी रूप में वृत्ति दृष्टि में आना, व्यवहार में आना, हर कार्य करते हैं चलन और चेहरे से वो रूहानियत प्रैक्टिकल दिखे। सिर्फ प्रैक्टिस तक नहीं, दूसरों को जो साथ में है उनको अनुभव हो, तब कहेंगे हम प्रैक्टिस करते प्रैक्टिकल में हैं। ऐसे योग की सब्जेक्ट, ऐसे धारणा की सब्जेक्ट, ऐसे सेवा की सब्जेक्ट, अगर चारों ही सब्जेक्ट को हम यथार्थ रूप में प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस की रिजल्ट है 3 प्रकार की लाइट प्रैक्टिकल में हमें अनुभव भी हो और दूसरों को भी अनुभव में आए। और वो पहली बात है नयनों की लाइट, और दूसरी है मस्तक की लाइट, और तीसरी है माथे में लाइट की क्राउन। ये 3 बातें हमारी पढ़ाई की, हमें जो बाबा ने सब्जेक्ट्स दिया है, अगर यथार्थ रूप में उस थियरी को समझ के हम गहराई से प्रैक्टिस करते प्रैक्टिकल में है, तो ये अनुभव हमें होना चाहिए। तो हम ये देखें कि सारी इतिहास में मम्मा बाबा हमारे आगे सैंपल्स है जो इस पढ़ाई को पढ़ के इन बातों का अनुभव किया है, कराया है। और मम्मा बाबा के साथ साथ बड़ी दादी, जिसको हम सभी ने देखा है, उनके जीवन में ये तीनों बातें चलते फिरते हम लोगों ने अनुभव किया है। एक बार मम्मा की बात में हमने हृदय पुष्प दादी से सुना कि मम्मा आते ही उनके अटेंशन पढ़ाई के ऊपर कितने सीरियसली और कितने गहराई से उन्होंने प्रैक्टिस चालू किया। मम्मा जब आए तो 3-4 दिन के बाद उनको देखते रहे कि मम्मा एक ही ड्रेस में और उसी जो रूपरेखा पहले दिन की थी और 3rd डे 4th डे भी वही देखा, तो बहन हंस पड़े। जब हंस पड़े तो मम्मा जस्ट आए और बुलाया, इधर आओ, क्यों हंस रहे हो? तो मम्मा जब पूछा तो उनको फिर हंसी आ गया। तो हंसी आया तो फिर पूछा क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने बोला मम्मा शायद आप भूल गए, आप वही ड्रेस में आ रहे हो। तो मम्मा 1 सेकेंड उनको दृष्टि देकर के कहा, आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। आप अपने शरीर को भी बुद्धि में रखा है और दूसरे के भी शरीर को बुद्धि में रखा है। 2 शरीरों को बुद्धि में रखे आपकी पढ़ाई के लिए कितना इंटरेस्ट है, कितना अटेंशन है। वो बोला भी और उनके आंखों में जैसे आंखें नहीं 2 बल्ब जल रहा है, इतनी पावरफुल उनके नयन में लाइट दिखने लगा। ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई कल्पना की बात नहीं है या कोई साक्षात्कार की बात नहीं है।
ये स्थिति की बात है जो मम्मा ने आते ही उन फर्स्ट डे देखा, बाबा को देखा, फिर समझा अपन को, फिर उसी धुन में डे एंड नाइट उनकी जो प्रैक्टिस थी वो सुध बुध भूल गए। ना शरीर, ना दुनिया, ना संबंध, ना कोई बात। तो उसमें मैं आत्मा बिंदु हूं और मैं लाइट हूं, मैं प्रकाशमय बिंदु, मैं विदेही हूं। तो उस स्वरूप की जो प्रभाव जिसको देखा उसको उनके आंखों में लाइट दिखाई दी। और बाबा की अनुभूति में भी हम ये सुनते हैं, सिर्फ बाबा की आंखों में लाइट नहीं देखते थे, लेकिन बाबा की आंखों से जब उस दृष्टि में, उस प्रकाश में भिन्न भिन्न प्राप्तियों की अनुभूति किया। जो बाबा देखा तो उस दृष्टि में जैसे शीतलता की, जैसे जल पड़ता हो अपने ऊपर, वो शीतलता, लाइट के साथ वो शीतलता, किसी को शांति, किसी को प्यार। ये प्रैक्टिस की प्रैक्टिकल रूपरेखा है जो हमें अभी समय प्रमाण, समय अनुसार इन अभ्यासों के गहराई में जाकर के उसका स्वरूप बन जाना है। जो बाबा ने फर्स्ट मुरली में भी ये कहा है कि जो आप समझते हो अपने में नहीं होना चाहिए, ज्ञान के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार, वो खत्म कर दो। तो हम सबको ये अंदर की एक लगन है, एक अटेंशन है, इच्छा है कि जो बाबा चाहते हैं, जैसे चाहते हैं हम वैसे बने। तो उसका आधार दिन रात जो पहली पार्ट है, पहली बात है, मैं आत्मा, मैं बिंदु, मैं विदेही, मैं इस वस्त्र को धारण करते हुए मैं अपनी पार्ट बजा रही हूं। इसकी हम प्रैक्टिस गहराई में प्रैक्टिस करें और उसकी प्रैक्टिकल स्टिल एंड स्टेबल उसी स्थिति का स्थिरता, एकाग्रता के साथ वो सारा दिन वो स्वरूप चले। ऐसे नहीं सिर्फ प्रैक्टिस तक, हम योग में बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं या 1 घंटा बैठते हैं, सिर्फ उस प्रैक्टिस तक ही रहा, फिर हम उठते ही उस स्थिति से हम नीचे आ गए, फिर बातों में आ गए, फिर दूसरी बातों में हमारे बुद्धि डाइवर्ट हो गया। तो इसको प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। प्रैक्टिस जो किया वो प्रैक्टिकल में ही हम उसी रूप में रहे, एम्बॉडीमेंट ऑफ इट। हम जो अनुभव करते हैं वो सदा काल के लिए हम आई ही आत्मा और मैं हूं ही आत्मा, मैं शरीर नहीं। तो वस्त्र को वस्त्र के रूप में हम यूज करें तो इस बात का प्रैक्टिकल जब हम अभ्यास करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे दृष्टि पर और हमारे मस्तक पर आती है। जो सारा दिन रूहानियत की दृष्टि में सारा टाइम लाइट ही लाइट दूसरों को दिखाई पड़े, माथे में लाइट ही लाइट दिखाई पड़े, उसका आधार है हमारे भावनाएं, हमारे संकल्प और हमारे चित्त में इतनी शुद्धता, आत्मिक भाव भरा हुआ हो जो दृष्टि में किसी भी आत्मा को देख, ना उसकी शरीर, ना उसका रहन सहन, ना उसकी ड्रेस या उनकी कोई कमी कमजोरी या उनके पास्ट की बातें या प्रेजेंट की बातें हमारे बुद्धि में ना आए,
उतने तक हमारे अभ्यास की गहराई और अपने स्थिति को ऐसे पकड़ के रखना चाहिए। इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि बहुत समय की जो आदत है, सडनली जिसको भी देखते हैं देह बान, भले देहाभिमान में ना देखे, लेकिन देह बान या देहदारीपन की जो आदत है, उनकी पर्सनालिटी की प्रभाव से देखने की जो आदत है, वो ये फलाना या फलानी, ये ऐसी है या वैसे है, या ये है या वो है, ये जो सूक्ष्म हमारे चित्त में, वृत्ति में जो बात आती है, वो अभी हम समय अनुसार खत्म करें, क्योंकि जो वृत्ति में है वो दृष्टि पर आती है। तो दृष्टि को प्रभावशाली बनाना है, या हमारे मस्तक में जो हमारी संकल्पों की वाइब्रेशंस पावरफुल रहना है, अपने को प्रभावशाली व्यक्तित्व पर अपन को उठाना है। इतनी ऊंची पढ़ाई की रिजल्ट हमें दुनिया को दिखाना है, इतना ही नहीं, लेकिन उसकी प्राप्ति के अनुभव हम अपने जीवन के में अनुभव करना है, तो हमें इतने अटेंशन जरूर रखना है। हम ये बात को अच्छी तरह से समझे, सिर्फ ये जो ज्ञान है सुनने लिए नहीं, क्योंकि दृष्टि महत्वपूर्ण काम करती है। क्यों हम ये बात कह रहे हैं, समय प्रमाण बाबा मनसा सेवा की जो सब्जेक्ट्स रख रहे हैं, तो मनसा सेवा में हमें सूक्ष्म जो काम करने वाली चीज है, हमारी दृष्टि और मस्तक के वाइब्रेशंस, ये दोनों ही लाइट्स काम करने वाला है। तो दृष्टि भी इतने महत्वपूर्ण काम करती है, दृष्टि से कुछ भी बदल सकते हैं। दृष्टि साधारण बात नहीं है। हम एक बार, हमारे एक टीचर थे स्कूल में, तो वो एक फूल को भी देखेंगे तो वो फूल अगर वो अच्छा कहती है देख करके, वो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह वो मुरझा करके वो सारा पेटल्स गिर जाता था। दृष्टि खराब भी होती, दृष्टि अच्छी भी होती है। शक्तिशाली दृष्टि किसी को ऊंचा उठा भी सकता है, और निर्बल दृष्टि या पवित्र दृष्टि या कमजोर दृष्टि किसी को नीचे भी ला सकता है। इसलिए हमारी जब सब्जेक्ट सी बाबा को प्रत्यक्ष करने का महत्वपूर्ण बात, बाबा हमें कई बार ये कहा है, आपकी नयन, आपकी मस्तक बहुत बड़ा सेवा करेगा। तो इसलिए हमें अपनी स्मृति के आधार से, अपनी वृत्ति के आधार से दृष्टि को बदलना बहुत जरूरी है। और हम ये बात सिर्फ मम्मा बाबा की सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, जब हम पहली बार आई यज्ञ में, मधुबन में जब प्रकाशमणि दादी योग करा रहे थे, मैंने ये तीनों ही लाइट्स उन द्वारा देखा। दादी की आंखें नहीं था, सिर्फ लाइट ही लाइट, दोनों आंखों में सिर्फ लाइट देखा, और उनकी मस्तक में सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। जो मैं इन आंखों से देखा, सिर्फ साक्षात्कार नहीं, मैं फिर देख रही थी, ये रियल बात है, ये मैं और कहीं हूं। और अव्यक्त स्थिति में हम भी उनके आगे जब योग कर रहे थे, तो उनके माथे के पीछे लाइट की क्राउन को भी मैंने बहुत क्लियर देखा। और दादी जब उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, उसके पहले से ये तीनों बातें दादी द्वारा मैं चलते फिरते देखना
हमको ये अनुभव होना एक नेचुरल था। दादी के आगे हम जाते थे, उनके मुखमंडल में जो तेज था, उनकी आंखों में जो प्रकाश था, उनके मस्तक में जो लाइट था, और थोड़ी हम सोल कॉन्शियस में उनको देखे तो उनकी ओरा, उनकी जो लाइट का प्रभाव था, ये महत्वपूर्ण बात था। जो चलते फिरते दादी की वो स्टेज थी। उतना ही नहीं, नए जब आए यहाँ मधुबन में, दादी ये डायमंड हॉल को एंटर ही नहीं हुई, दादी बाहर ही थी। दादी आते आते एक भाई वो ओरा को देखता है, तो वो देखा कि वहां से लाइट ही लाइट आ रहा है। दादी अंदर प्रवेश ही किया तो उनकी जो तेज था वो सारी हॉल में लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट सारा आता हुआ उन्होंने देखा। ये कोई भ्रम नहीं था, ये प्रैक्टिकल बात है। जो बाबा 1970 में ब्रह्मा बाप अव्यक्त होने के बाद इस बात को कहा कि आप बच्चे मेरी इतनी ऊंची पढ़ाई जो पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई की थ्योरी को समझने के बाद प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिकल जो लास्ट स्वरूप है, पढ़ाई की लास्ट स्वरूप है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो बाबा हमें पढ़ा के प्राप्ति की और पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को कितनी ऊंचा उठाने लिए जो कह रहे हैं, तो उसी को रख करके हम अपनी पर्सनालिटी को इतना ऊंचा उठाने लिए जो लक्ष्य दे रहे हैं, तो उसको फॉलो फादर करते करते दादी की जीवन में ये तीनों ही लाइट्स मैंने देखा। और उतना ही नहीं, अभी दादियों को भी आप थोड़ा सा अव्यक्त स्थिति में स्थित होके देखेंगे, ये तीनों ही लाइट्स आप देख भी सकेंगे और अनुभव भी कर सकेंगे। तो मेरा भाव ये है कि हमारी पढ़ाई और उसकी सब्जेक्ट्स और उसकी जो प्राप्ति है, हमारी पर्सनल जीवन में जो प्राप्ति है, और उसी अनुसार हमारे व्यक्तित्व को उठाने की जो बात है, उसके लिए हमें अभी जो थोड़ा टाइम बचा हुआ है उसका हम उपयोग करें, उसको गहराई में अभ्यास करें, और चलते फिरते हम उसी स्वरूप में स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए। हम आत्मा की लेसन बोलते हैं और हम आत्मा एक्टर्स भी कहते हैं, और बाबा मुझ आत्मा की मात पिता है, सर्व संबंधी है, ये भी हम कहते हैं। और अभ्यास, प्रैक्टिस तक सारे ब्राह्मण परिवार, प्रैक्टिस तक हम सब है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसी स्थिति को चलते फिरते अनुभव करना। दादियों ने 14 बरस तो किया, रोज उन्होंने दिन रात एक एक बात के पीछे उन्होंने जो समय लगाया, तो अभी एटलीस्ट हम सारे दिन में 14 घंटा तो इसी अभ्यास, इसकी जो अटेंशन है उस पर तो हम रहे। सब कुछ करते हुए मैं जो हूं, जैसी हूं, इसी की अटेंशन रहे। तो इसके लिए 3-4 बातों का सिर्फ हम अटेंशन रखें। अगर ये तीनों ही लाइट्स को गहराई में हम अपने जीवन में अनुभव करके अगर साक्षात्कार कराना, एग्जैक्टली जैसा बाप वैसा बेटा हमें बनना है, तो हमें सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक
सिर्फ 3-4 बातें हम अटेंशन में रखें कि अमृत वेला जब हम उठते हैं तो एकदम फ्रेश, उठते ही आंख खोलते ही जंप करके बाबा के पास खुशी खुशी से हेलो बाबा, गुड मॉर्निंग। बिंदु बन के उठते ही मैं आत्मा अशरीरी हूं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं। अभी सुनते सुनते भी आप अभ्यास करना कि मैं बिंदु, मैं लाइट, और स्पष्ट बाबा को सन्मुख सामने देखते हुए बाबा को प्यार से विश करने के बाद बाबा से लाइट माइट पावरफुली हम अनुभव करें, तो जब अमृत वेला अशरीरी बनेंगे तो हमें महत्वपूर्ण लाभ है, हम पहले निद्राजीत बनेंगे। बिंदु बनते ही बिंदु को नींद थोड़े ही आती है, आता है? बिंदु को नींद आती है? आप करके देखो। बिंदु बन के आत्म स्वरूप होकर के 1 घंटा नहीं 2 घंटा भी बैठेंगे, इतनी स्थिरता और बाबा को एकदम समीप सन्मुख देखते हुए अनुभव करना सहज हो जाएगा। और निद्रा जीत बनना ये भी हमारी सब्जेक्ट है। हे अर्जुन, निद्रा जीत बनो, क्योंकि अमृत वेले की योग और प्राप्ति, अमृत वेले की योग और उसकी जो सक्सेस है वो कम सक्सेस नहीं है। जो दिन की आदि है उसका प्रभाव सारा दिन और अंत तक, फिर अंत जो आदि। तो अमृत वेला जिसका पावरफुल है, एकदम क्लियर बाबा के साथ है, अनुभव किया, तो उनका सारा दिन पावरफुल चलेगा और सारा दिन सक्सेसफुल चलेगा। और सारा दिन जो भी सेवा करेंगे उसमें स्पेशल बाबा की मदद की अनुभव होगा। कोई मेहनत अनुभव नहीं करेंगे आप। अगर अमृत वेला का योग एक टाइम सिर्फ ठीक रखा तो अमृत वेला आप सफल हो जाएंगे। और उतना ही नहीं, इस प्रैक्टिस से मैं आत्मा बिंदु हूं, मैं लाइट हूं, मैं विदेही, मेरी जो लाइट है वो अनोखा लाइट, उसको जितना गहराई से हम अनुभव करेंगे उसमें जो सुख है, उसमें जो आनंद है, सत्य चित आनंद स्वरूप की अनुभूति, उसमें जो टेस्ट आ जाती है, उस स्थिति में बाबा के साथ जो समीपता की, बाबा का क्लियर संबंध पालना और पढ़ाई का महत्व जो है, उसका गहराई का अनुभव जो करना है, वो इसी बिंदु स्थिति में ही हम कर सकते हैं। बिंदु स्थिति की अभ्यास ब्राह्मण जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है और इसको मैं सिद्धांत सिद्धि के लिए कहती हूं, क्योंकि बिंदु स्थिति को पा लेना, बिंदु स्थिति को पकड़ के रखना, ये सारा सिद्धियों का आधार है। और आपको पता है ना, हमें बाबा ने कितना सिद्धि दिया है, कितनी दी है? हाँ? बाबा ने हमें वर्षे में, वरदान में कितना सिद्धि दी है? 12 सिद्धियां दी है। उन 12 ही सिद्धियों के ऊपर अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी और उसको प्रयोग करने की अथॉरिटी और उसके ऊपर अधिकार सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं, सभी आत्माओं का उपयोग के लिए, उनके कल्याण के लिए इन सिद्धियों का उपयोग, प्रयोग और जो उपयोग है, वो सारी बातें हम कर सकते हैं जब हम इस बिंदु स्थिति की अनुभूति में प्रवीण बन जाए।
मास्टरी ले लेवे और इसके ऊपर हमारे होल्ड रहे, जब चाहे हम बन जाए। लास्ट टाइम जब रतन मोहिनी दादी जी शेयर कर रहे थे, वो कह रहे थे जब हम यज्ञ में आए, हमने कैसे घंटा 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 सारा दिन सिर्फ इस बिंदु स्थिति के अभ्यास के लिए हमने टाइम दिया। ब्रह्मा बाप को तो हम सुनते हैं, मामा की बात भी सुनते हैं, रात रात कैसे बैठे, लेकिन दादियों ने भी आंख झपके नहीं, आंख कोई आया इस तरफ जावे नहीं, आंख पर होल्ड, मन पर होल्ड, हर कर्मेंद्रियों पर अपना होल्ड, माना अपने अधिकार अपने वश में रखने लिए घंटा 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 एकांत में बैठ करके उन्होंने प्रैक्टिस किया। जिस प्रैक्टिस का रिजल्ट हम उनकी ऊंची पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं। दादियों की एक सेकेंड की दृष्टि के लिए क्यों सभी तरसते हैं? दादी दृष्टि दो, क्यों? आपकी भी दृष्टि है, उनकी भी है, तो क्यों? क्योंकि उस दृष्टि में ताकत है। तो बाबा की ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो जिस नॉलेज से स्पिरिचुअल पावर अपने में भरना है, तो मैं इस पहली बात में स्पिरिट में आत्मा में बिंदु लाइट, इसके अभ्यास को हम एकांत में अपने लिए टाइम भी देवे और सारा दिन एटलीस्ट 14 आवर्स चलते फिरते थोड़ा अंतर्मुखता की अंडरग्राउंड में सुनते हुए देखते हुए, सुनते सुनते हमारे बुद्धि जो सुना उस पर ना जावे, देखते देखते जो देखा उस तरफ हमारे वृत्ति हमारे संकल्प न जाए, या हम बोला उस पर हम ना जावे, या हम कर रहे हैं उसमें वी शुड नॉट बी लास्ट, हम लोग उसमें चले नहीं जाना है, हम फिर वापस विथड्रॉ करें, फिर हम अपने स्वरूप पे एकाग्र हो जाए। इसी अभ्यास से और संकल्पों की जो श्रेष्ठता, संकल्पों की जो शुद्धता, संकल्पों की जो समर्थता है, इस स्थिति से नेचुरल आ जाता है। मन में बाबा की हर बात इस स्थिति में जैसे दिल में लग जाती है बात, मन में जो लग जाती है बात, उसका सारा दिन चिंतन चलता है। तो पढ़ाई की सारी बातें अभी हमारा चिंतन से निकल क्यों जाती है? मुरली तो हम सुन लिया, मुरली के बाद हम उठते ही उसी दुनिया में, उसी बातों में हम क्यों नहीं रहते? क्योंकि सुनते टाइम हम सारी बातें समाने में असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि बाबा ने आज भी कहा कि सुनते सुनते और ख्यालातों में चले जाते हैं। और ख्यालात क्यों आता है? क्योंकि बाबा जो फर्स्ट बात ओम शांति के बाद जो कहते हैं, मैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, माना निराकार बाप निराकार आत्मा को पढ़ाते हैं। तो निराकारी स्थिति में हम नहीं हैं, तो हम और बाबा की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होती है। टीवी में भले वहां रेडियो में रेडियो स्टेशन से कितना भी रिले हो, अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है तो वो पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसे बाबा की महीन बातें, बाबा की शक्तिशाली बातें, ऑलमाइटी है ना, उसकी ज्ञान जो है बहुत पावरफुल है। उन पावरफुल बातों को हमारी बुद्धि पकड़ लेवे, उसको समा लेवे, वो शक्ति तब आती है जब हम बिंदु बन के सुनते हैं। सुनने के टाइम, मुरली के टाइम हम पहले ही स्थिति को सेट करें, मैं लाडला स्टूडेंट हूं, गाडली स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं बिंदु, मैं लाइट, बाबा का लाडला स्टूडेंट हूं।
बाबा की फ्रीक्वेंसी, मेरी फ्रीक्वेंसी सेट होती है। जब बाबा जो जो बोलता जाता है उसका रस, उसका आनंद, जैसे बाबा कहते ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान की डांस होना चाहिए। हर बात की रस, हर बात की सुख, हर बात की आनंद और नशा बाबा ऑलमाइटी रोज मुझे पर्सनल पढ़ाता है। वो सारी बातें इस बिंदु स्थिति में ही अनुभव होती है। तो बिंदु स्थिति में ये फायदा है, सारी ज्ञान को, इस शक्तिशाली ज्ञान को अंदर समाना, फिर उसका सारा दिन नेचुरली उसका चिंतन चले, क्योंकि मन में लग गया, जो मन में लग जाती है वो चिंतन में आ जाती है। जो बात मन में लगता नहीं वो चिंतन चलता नहीं। हाँ, कोई कुछ कह दिया तो सारा दिन उसका क्यों चिंतन चलता, फीलिंग्स आता, क्यों होता? क्योंकि सुनने के बाद उसका चिंतन चलता है, इसने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा, मैंने तो किया नहीं, ये तो हुआ नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कनेक्टेड बात। ऐसे बाबा की मुरली सुनने के बाद हम, बाबा ने ये कहा, उसकी गहराई, और बाबा मुझे कहा और मैं उसका लायक बैठा हूं। और बाबा ने ये कहा मुझे वो पर्सनालिटी बनानी है, मुझे कैसे बनाना, क्या करना, उसकी धुन में हम चले जाए। जब ये रस आ जाती है तो फिर बाहर की जो रस है ना, देखने का या सुनने का, ये वो बात आपको अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन नेचुरली आपको वो बातें पसंद नहीं आएगा। बाई फोर्स त्यागने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो अंतर, इसमें जो सुख है वो मालूम पड़ता है, इसमें जो प्राप्ति है वो मालूम, माना अनुभव में आता है, जिस कारण उन बातों में आप जाएंगे नहीं। तो इसलिए ये बात बिंदु स्थिति के अभ्यास से सारा दिन हमारी जब चिंतन बदलता है तो माथे की जो तेज है, माथे में मैं आत्मा हूं, माना मस्तक में मैं जो आत्मा हूं, अकाल तख्त नशीन हूं, वहां बैठ करके बाबा, एक लाइट है नॉलेज और दूसरी लाइट है प्रकाश, और तीसरी लाइट का मतलब हल्का। तो लाइट मीन्स ये बहुत हल्की चीजें बोलते हैं लाइट। तो ये ज्ञान की स्पष्टता, श्रेष्ठता के कारण तो सारा टाइम उसका ज्ञान की पराकाष्ठा में आ जाना, तो ज्ञान की मैच्योरिटी का अनुभव करना ये नेचुरल हो जाएगा, जिस कारण आप सब कुछ करते हुए हल्कापन महसूस करना, चाहे किसी भी आत्मा के साथ है, कैसे भी संस्कार वालों के साथ है, या कुछ भी देख रहे हैं, क्या भी हो रहा है, उसमें भारी ना हो जाए। कभी परिस्थितियों को देख के या जो हमारे साथ है उनकी संस्कार पसंद नहीं है, करनी पसंद नहीं है, तो कई भारी हो जाते हैं। वो हम कैसे चल सकते हैं, कैसे होता है, ये क्या होता है, ये है। ये सूक्ष्म भारीपन हमारी मस्तक की लाइट की लीकेज है। जब मस्तक की लाइट की लीकेज है तो दृष्टि में वो बात, जब स्मृति और वृत्ति पावरफुल नहीं है, आत्मिक स्वरूप की स्थिरता और एकाग्रता पर नहीं है, तो दृष्टि में देखते ही हम मस्तक में मणि देखे, वो होगा नहीं। उसी भारीपन में देखेंगे, उसी भावनाओं में देखेंगे, तो हम किसी को लिफ्ट भी नहीं कर सकते। बाबा जो कहते हैं आप इतने अंदर से लाइट रहो, इतने ज्ञान के अनुसार लाइट हाउस रहो, द क्लैरिटी, द स्पष्टता इतना हो जो आपके सामने कोई भी आ जावे तो हल्के भी अनुभव हो, और ज्ञान की उनको उतने हाईएस्ट नॉलेज और इतनी स्पष्ट नॉलेज को समझ लेवे, अनुभव कर लेवे आप द्वारा। ये तब होगा जब हम इसी स्वरूप और स्थिति में हैं।
और सारा टाइम बिंदु रह करके हम हल्का रहे, उसके लिए और प्रैक्टिस, एडिशनल प्रैक्टिस ये है कि बाबा कहते हैं ड्रामा कहकर, ड्रामा की डाल को पकड़ के सदैव पास्ट इज पास्ट करो, जिसके लिए हमारे जानकी दादी कहते हैं लेट गो थिंग्स, जो हुआ सो हो गया, छोड़ो। और बाबा जो कहा है कि जो कुछ भी करते हो, करने के बाद मुझे उस कर्म को अर्पण कर दो। चाहे सेवा करते हो या कोई भी कार्य करते हो, बाबा को बता दिया, खत्म। जैसे घर में बड़े हैं, काम करने के बाद बच्चे क्या कहते हैं, माता पिता को बोल दिया, हल्के हो गए। माँ बाप जाने वो कर्म और उसकी रिजल्ट जाने। ऐसे हमारे लिए इतने बड़े माता पिता बैठे हैं, तो उनको सन्मुख देख, उनको सब बातें बता दे, बाबा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो हल्के, कुछ भी हो जाए, क्या भी है आपके आगे पेपर, बातें है, कुछ भी है, बाबा को बोला, बोल के तो देखो आप, बाबा कैसे उसको संभाल लेता है, बाबा कैसे उसको कर लेता है, बाबा कैसे हमारे साथ है। इस अव्यक्त स्थिति में जितना आप है, आपको वो फीलिंग्स आएगा, बाबा हमारे साथ साथ है। बाबा और हमारे बीच जो डिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है। आत्मा की जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो पिकअप हो जाता है, इतने क्लियर। इसलिए जैसे यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ करने के बाद सब कुछ आहुति डाला, वो स्वाहा, बाकी कुछ बचा ही नहीं। ऐसे हर कर्म करने के बाद हम प्रैक्टिकली, चाहे छोटी सेवा हो, बड़ी सेवा हो, क्या भी हो, साथ में कोई भी बात है, कुछ भी है, बाबा को कहा, खत्म। हॉनेस्टली बाबा को हम बिंदु स्थिति में जो अनुभव करते हैं ना, एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा मेरा है, वो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फीलिंग्स जो है, अनुभव जो है, तो बाबा के ऊपर, माता पिता के ऊपर हमारी जो हक है वो अनुभव होता है। उनको बोल दिया, खत्म। अपनी कमी कमजोरी, लास्ट सीजन में जो बाबा ने कहा, कितना हल्का कर दिया बाबा ने। जो कुछ भी आपकी कमी कमजोरी है, होता नहीं तो जैसे छोटा बच्चा कहता है मम्मी पापा आप रखो, छोड़ दिया, खत्म हो गया। ऐसे बाबा को हमने कह दिया, बाबा ये बात है आप संभालिए, दे दिया, खत्म। वो संस्कार भी दे करके देखो आप, फिर पावरफुल देने के बाद पावरफुल योग में बैठो, बाबा उसको कैसे खत्म करता है, कैसे बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है, एक्स्ट्रा मदद लेने की आधार। इस स्थिति को हम प्रैक्टिस में सिर्फ नहीं रखे, प्रैक्टिस करते करते उसका प्रैक्टिकल रूप, जो रूहानियत और मेरी जो गुण है ओरिजिनल, और मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी, ईश्वरीय संतान हूं, ऑलमाइटी का मैं बेटा हूं, उसकी जो नशे की ताकत है, उसकी जो खुशी है, जो अनुभव होता है, उसे सब सहज सहज अनुभव होता है। तो ये बातें जब हम प्रैक्टिकल में, सिर्फ योग करने तक नहीं, प्रैक्टिकल माना चलते फिरते, उठते बैठते, देखते बोलते, हर कार्य करते हम उस पर रहे, तो ये अनुभव इतना नेचुरल हो जाएगा, जो आपकी आंखों से, आपकी मस्तक से और आपकी माथे के पीछे जो लाइट क्राउन है, वो स्पष्ट अनुभव दूसरों को होता जाएगा। तो स्मृति वृत्ति के आधार से नयनों की लाइट को पावरफुल करना और दृष्टि में हर एक के लिए
शुभ भाव, कल्याणकारी भाव, रहम भाव और शुद्ध भावनाओं के अलावा और कुछ न रहे, और हमारी चिंतन में ज्ञान और श्रेष्ठ चिंतन के अलावा और कुछ न रहे, और कर्मों में उसी अनुसार जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे जो इंटेंशंस है, हमारे संकल्प के पीछे जो भावनाएं हैं, वो सदा श्रेष्ठ और शुद्ध रहे, उसके आधार से हमारी क्राउन, हमारी ओरा बढ़ता जाता है। हमारी पावरफुल सूक्ष्म पर्सनालिटी, इन स्थिति के जितनी सूक्ष्मता में जाएंगे, आप इतनी सूक्ष्म पावरफुल सेवा के निमित्त बन सकेंगे। और लास्ट सीजन में आपको बाबा की ये बात याद होगा, बाबा ने कहा मेरी प्रत्यक्षता में सिर्फ कुछ ही विशेष आत्माएं ही निमित्त बन सकती है। तो आप सोचा, कुछ ही बच्चे निमित्त बन सकते, तो मैं क्यों नहीं? तो मुझे उसके लिए क्या करना है? तो बाबा ने कहा उसके लिए आपका प्रैक्टिकल जीवन ही मेरी प्रत्यक्षता के आधार है। जो थियरी और प्रैक्टिस पर है, वो प्रैक्टिकल रूप जब बन जाएंगे, जिसमें अंतर ना हो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में, तभी हम बाबा को इस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट बाबा मांग रहे हैं, वो हम दे सकते हैं। और ये त्रिमूर्ति लाइट्स की साक्षात्कार के आधार से हम परमात्म ज्ञान को और परमात्मा बाप, उसकी पढ़ाई, उसकी प्राप्तियों को दुनिया के आगे हम रख सकते हैं। तो अभी हम खड़े नहीं करेंगे, जो भी बैठे हैं आपस में, हम अभी एक प्रैक्टिस की रिक्वेस्ट करती हूं। आप जो भी साथ में हैं, एक दो को कुछ सेकंड्स के लिए आप एक दो को देखिए, और मस्तक में सिर्फ में लाइट और उसी रिगार्ड, उसी प्यार में हम देख सकते हैं। देखिए, अभी प्रैक्टिस कीजिए। 1 सेकेंड में आत्मा ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪರಸ್ಪರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಇಬ್ರು ನೋಡಿ, अभी अभी देखो कि मैं बिंदु, मैं लाइट, शक्तिशाली बिंदु, मेरी साथ में जो आत्मा है, उनकी मस्तक में मणि को देख, उसी प्यार, उसी रिगार्ड, ये बाबा का लाडला बच्चा, मेरी ये अपना है। एक दो से ये शुद्ध फीलिंग्स हम शेयर कर रहे हैं। आंखों में वही प्यार, रूहानी प्यार, निस्वार्थ प्यार, और एक बाबा बुद्धि में, एक बाबा मैं बिंदु, प्रकाश सागर, प्राण प्यारे बाबा के
प्रकाशमय गोद में खो गई हूँ। गहरी शांति, deep dead silence, still silence में still और stable है।